नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले जो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बेसिक्स पढ़ाया था आपको, और इससे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको ग्राफ कैसे बनते हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 9th आपके पास होगी, इससे पढ़ते होगे आप क्लास में। तो इसी का ही चैप्टर 4 है और एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं इस बुक में और हमें वही समझना है कि आखिर जो क्वेश्चन बेसिक है वो कैसे सॉल्व होते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है बोर्ड पर जो बता रहा हूँ मैं, और जो चीज़ समझ में ना आए या लगता है आपको कि नोट करने वाले उसको नोट भी करते रहना, एग्जाम टाइम में आपके काम आएगी। और प्रॉब्लम है तो जब मुझे कमेंट के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें बोल रहा है कि जो है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की, इसको आप x मान लो और इसको आप y मान लो, तो क्या बनेगी इक्वेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब होता है कि जो 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। थ्राइस दिया हो तो जो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लिखा है कहीं ट्वाइस तो आपको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कहीं लिखा है थ्राइस तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पर ट्वाइस लिखा था इसलिए 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेन किया मैंने। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो यू हैव टू अज्यूम द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन एज y, तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 2y। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्यों है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल है ना, x और y, इनकी वैल्यू तो आपको नहीं पता, और 2 वेरिएबल्स हो गए। लीनियर इसलिए कहलाता है क्योंकि डिग्री यहाँ 1 दे रखी है। यहाँ डिग्री x की भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 दे रखी होती है इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और वेरिएबल 2 है इसलिए जो है इट इज अ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं ए बी सी की, और ये क्वेश्चन आज देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दे रखा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा, अब तो रट गया होगा कि हाँ भाई ये जो अगर ये फॉर्म मिल जाती है हमें तो उसका मतलब है कि जो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन ये बोलता है आपसे, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, ये दे रखा है, और बताइए वैल्यू ए बी सी की क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा काम ये होता है, जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उसको जो हमारी जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में लेके आना होता है। इट इज अ जनरल फॉर्म, इट इज अ जनरल फॉर्म। तो इस फॉर्म में लेके आओ। तो भाई एक्स वाई तो है इस साइड में, बट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के राइट साइड में, लेफ्ट में लेके आएंगे इसको। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। नाउ वील कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड देन वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ a b एंड c। देखिए a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर जो है जो कोफिशिएंट x का दैट इज 2, तो a 2 आ रहा है। सिमिलरली b देखेंगे तो b 3 आ जाएगा, एंड c इज व्हाट माइनस का 9.35 बार। आपको अभी बार पर ध्यान नहीं देना क्योंकि ये कांस्टेंट ही है पूरा। सॉल्व कैसे होगा तो वो आप जब आएगा चैप्टर इस चीज़ का तो बताऊंगा मैं आपको सॉल्व कैसे करते हैं इसको। अभी आपको केवल ध्यान देना है कि ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ फाइंड हो गए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों मैंने बताया था ना आपको, कोई भी दे रखे इक्वेशन पहले यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
यहाँ पर x तो नहीं दिया हुआ, अगर x नहीं दिया हुआ तो जो है हम कोफिशिएंट जो x का है a उसको 0 मान लेंगे। तो मतलब कि 0 इंटू एक्स प्लस कोफिशिएंट y का 1 दे रखा है, 1 इंटू वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इज इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0? यस। कैसे देखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन यू कैन ईजिली कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c विद द गिवन इक्वेशन। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो इसकी वैल्यूज को, a b c वैल्यूज को गिवन इक्वेशन से। तो a की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 0 है, b की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 1 है, और c जो है वो है माइनस का 2। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज में केवल ये दो ही क्वेश्चन थे टाइप के, और ये मैंने करा दिया आपको। अगर कोई भी दिक्कत अगर आप आ रही है, इसके अलावा आपके पास आर एस अग्रवाल की बुक हो या आर डी शर्मा की बुक हो, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको लगता है कि ये कि हाँ प्रॉब्लम मुझे आ रही है, सॉल्व कैसे होगी, तो घबराइए मत। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना, मुझे आप कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि देखिए उन प्रॉब्लम्स पर वीडियो बना के अपलोड कर दूं यूट्यूब पर, जिससे कि आप उसको आराम से देख सकें घर पे। ठीक है दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरी मेहनत से पढ़िए, क्योंकि 9th 10th जो है वो बेस होता है। अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको 11th 12th में कोई दिक्कत नहीं आने की। आपको बहुत लंबी रेस जीतनी है, अभी चलनी है, तो इसलिए जो है आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एकदम बेस से पढ़ाता हूँ। फिर भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट करिए कि हाँ सर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि देखिए इसको ईजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।